गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक खत्म किया था, डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर दैट इज प्रोडक्ट रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताना चाहूंगा। देखो सिंपली अगर मैं बात करूं तो आज अपन कोई भी कमोडिटी बनाते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इनपुट, और हम क्या बनाते हैं बेटा उससे आउटपुट। सर ये इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है? तो अगर मैं इनपुट की बात करूं तो बेटा इनपुट यहां मैं बोल रहा हूं रॉ मटेरियल को। किसको बोल रहा हूं बेटा? रॉ मटेरियल को। और रॉ मटेरियल को यूज करके मैंने क्या बनाया बेटा? आउटपुट, दैट इज कॉल्ड फाइनल कमोडिटी, दैट इज कॉल्ड फाइनल गुड। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पेड़ से लकड़ियां काटी तो वुड क्या हो गया मेरा? रॉ मटेरियल। और उससे मैंने बनाया बेटा फर्नीचर। लेट वी से मैंने टेबल बनाई या मैंने चेयर बनाई। तो ये टेबल और चेयर की अगर मैं बात करूं तो बेटा ये क्या है मेरा? फाइनल गुड, दैट इज आउटपुट। तो मैंने आपको सिंपली बताया कि हम रॉ मटेरियल से क्या बनाते हैं? आउटपुट। और किसी भी कमोडिटी को बनाने के लिए इनपुट रिक्वायर्ड होता है, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है। तो फॉर एग्जाम्पल आज अपन पहले इसको स्टार्ट करने से पहले एक टर्म समझेंगे, दैट इज कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है बेटा? ये है कि किसी भी चीज को बनाने के लिए मुझे क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है। तो अगर मैं एफओपी की बात करूं तो बेटा बेसिकली दो तरह के फैक्टर्स होते हैं। एक तो बोलते हैं प्राइमरी फैक्टर्स, एक तो हम बोलते हैं बेटा प्राइमरी फैक्टर्स, और एक हम बात कर रहे हैं बेटा यहाँ सेकेंडरी फैक्टर्स की। तो एक तो मैंने आपको बोला प्राइमरी फैक्टर्स और एक मैंने आपको बोला सेकेंडरी फैक्टर्स। अब आप मुझे सोच के बताओ, किसी भी बिजनेस को, किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए प्राइमरीली हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है। तो सर अगर मैं बात करूं प्राइमरी चीजों की तो सबसे पहले मुझे चाहिए बेटा लैंड, लैंड जिस पे मैं काम करूंगा। फिर रिक्वायरमेंट आती है बेटा लेबर की, फिर आता है बेटा कैपिटल, और लास्ट होता है बेटा एंटरप्रेन्योर। तो मैंने आपको सिंपली एक बात बताई बेटा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो मैंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया बेटा। एक तो मैंने कहा प्राइमरी फैक्टर्स और एक मैंने कहा सेकेंडरी फैक्टर्स। प्राइमरी फैक्टर्स मैंने क्या क्या बताया आपको? सर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। आज कोई भी मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूं तो मुझे लैंड चाहिए, मुझे लेबर चाहिए, मुझे पैसा चाहिए और मेरा खुद का होना जरूरी है। सर अगर मैं सेकेंडरी फैक्टर्स की बात करूं उसके अलावा और क्या क्या चीजें चाहिए बेटा? एक चाहिए रॉ मटेरियल, दैट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो सर रॉ मटेरियल फ्यूल एंड पावर, फ्यूल एंड पावर। ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? अपने सेकेंडरी फैक्टर्स से रॉ मटेरियल हो गया, फ्यूल हो गया, पावर हो गया, ये सब कुछ सेकेंडरी चीजें होती है। प्राइमरीली मेरी क्या रिक्वायरमेंट है बेटा? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो ये सारे क्या है बेटा? मेरे प्राइमरी फैक्टर्स। अब मैं बात करता हूं उनके सोर्स ऑफ इनकम की। तो मुझे सिंपली एक बात बताओ, लैंड का सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? दैट इज कॉल्ड रेंट। लैंड पे क्या मिलता है बेटा? हमें रेंट। लेबर को सर वेजेस या सैलरी, कैपिटल पे बेटा इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को बेटा प्रॉफिट। तो ये सब क्या है? मेरे प्राइमरी फैक्टर्स के सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो मैंने बात की फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, दो तरह के बताए बेटा, एक तो होता है प्राइमरी फैक्टर्स और एक होता है सेकेंडरी फैक्टर्स। अगर मैं प्राइमरी फैक्टर्स की बात करूं तो बेटा कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और लैंड पे मुझे क्या मिलता है बेटा? रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। और अगर मैं सेकेंडरी फैक्टर की बात करूं तो कौन कौन से बेटा? रॉ मटेरियल, फ्यूल एंड पावर। क्लियर बच्चों? तो ये थे अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो आपको पता होने चाहिए। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स बेटा दो तरह के होते हैं। एक तो होता है फिक्स्ड फैक्टर, एक तो होता है बेटा फिक्स्ड फैक्टर, और एक होता है बेटा वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर वो फैक्टर होता है जो कभी चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आज अगर मैं बात करूं, मैं कोई भी कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहा हूं मेरी फैक्ट्री के अंदर, तो मैं 100 यूनिट बना रहा हूं तब भी मेरे पास एक फैक्ट्री है। अब मैं 200 बनाऊंगा तो भी मेरे पास फैक्ट्री तो वही रहेगी। फॉर एग्जांपल आपका ले लीजिए, आप स्कूल में पढ़ते हैं, आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं तब भी उसी क्लास में पढ़ रहे हो, 45 हो जाएंगे तब भी उसी क्लास में पढ़ोगे। कहने का मतलब है सर ऐसा फैक्टर जो चेंज नहीं होता आउटपुट के साथ। लेकिन वेरिएबल फैक्टर ऐसा फैक्टर होता है जैसे आउटपुट
बढ़ेगा तो आपकी रिक्वायरमेंट भी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 100 मार्कर बनाने हैं तो मुझे 100 मार्कर के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, अगर मुझे 200 मार्कर बनाने हैं तो मुझे 200 मार्कर जितना रॉ मटेरियल चाहिए। तो इन्होंने डिफाइन किया फिक्स फैक्टर रेफर्स टू दोज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन which cannot be changed, मतलब fixed factor refers to those factor of production which cannot be changed during short run, whereas variable factor refers to those factors of production which can be changed during the short run। ऐसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हम चेंज कर सकते हैं वो वेरिएबल होते हैं, ऐसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो चेंज नहीं होते वो कहलाते हैं अपने फिक्स फैक्टर। क्लियर बेटा? विच कैन नॉट बी चेंज, विच कैन बी चेंज, ये हमेशा फिक्स क्वांटिटी में यूज होते हैं। फिक्स फैक्टर ऑलवेज यूज इन फिक्स्ड क्वांटिटी, और ये हमेशा क्या करते हैं बेटा? वेरी करते हैं। वेरिएबल फैक्टर वेरीज अकॉर्डिंग टू द आउटपुट। सिंपली मैं बोलूं तो मगर मुझे कम बनाना है तो कम रॉ मटेरियल लगेगा, ज्यादा पीस बनाने हैं तो ज्यादा रॉ मटेरियल लगेगा। तो उन्होंने क्या बोला? ऐसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिसको हम चेंज नहीं कर सकते वो फिक्स फैक्टर है, ऐसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिसको हम चेंज कर सकते हैं वो वेरिएबल फैक्टर है। ये हमेशा फिक्स क्वांटिटी में यूज होते हैं और ये वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द आउटपुट। कम बनाओगे तो कम लगेगा, ज्यादा बनाओगे तो ज्यादा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल देखो बेटा, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब किसके एग्जाम्पल है बेटा? मेरे फिक्स फैक्टर्स के। और अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं तो बेटा लेबर, रॉ मटेरियल, ये सब किसके एग्जाम्पल है बेटा? वेरिएबल फैक्टर्स के। तो आई होप बहुत ही इजी टॉपिक था, आपको समझ आया होगा फिक्स फैक्टर कौन से होते हैं और वेरिएबल फैक्टर कौन से होते हैं। फिक्स फैक्टर ऐसे जो कभी चेंज नहीं हो सकते, जिनको हम चेंज कर सकते हैं, ये हमेशा फिक्स क्वांटिटी में यूज होते हैं, और ये वेरिएबल क्वांटिटी मतलब वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द आउटपुट। इसके एग्जाम्पल है बेटा लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, इसके एग्जाम्पल है बेटा लेबर, रॉ मटेरियल। तो अपन ने टॉपिक करा बेटा कौन सा? फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर। नेक्स्ट टॉपिक अपन चलते हैं बेटा। अभी हम सारा बेस बना रहे हैं बेटा, सारा का सारा ये बेसिक पार्ट हम पढ़ रहे हैं जिससे हमारा बेस क्रिएट हो रहा है इस चैप्टर का। तो देखो अब मैं आपको तीन चीजें बताता हूं बेटा। एक तो आता है वेरी शॉर्ट रन, एक आता है बच्चों शॉर्ट रन, और एक आता है बच्चों लॉन्ग रन। मैं दो चीज लिखता हूं। मैंने लिखी लैंड, मैंने लिखा लेबर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लैंड, यहाँ पे लिखता हूँ लेबर, यहाँ पे लिखता हूँ लैंड, और यहाँ पे लिखता हूँ लेबर। आपके हिसाब से लैंड तो क्या है? फिक्स फैक्टर है। लेबर क्या है? वेरिएबल फैक्टर है, हमें पता है। मैं आपको सिंपली बात करूँ शॉर्ट रन की। अगर मैं शॉर्ट रन की बात कर रहा हूँ तो मैं सपोज करूँ 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल इसकी मैं अगर बात करूँ तो क्या 2 साल 3 साल में मेरी लैंड चेंज हो जाती है क्या? नहीं सर, जहां पहले फैक्ट्री थी आज भी वहीं रहेगी, इतनी जल्दी से वो चेंज नहीं होती। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं 2 साल 3 साल के पीरियड। तो बेटा यहाँ पर तो लैंड क्या है मेरी? फिक्स्ड। और लेबर की बात करूं तो सर लेबर तो वेरी करती रहती है एज पर द प्रोडक्शन। कम बनाओगे कम लगेगी, ज्यादा बनाओगे ज्यादा लगेगी, तो सर ये वेरी करती रहती है। तो लेबर क्या है यहाँ पर? वेरिएबल। लेकिन अगर मैं लॉन्ग रन की बात करूं, मैं बात कर रहा हूं 20 साल की, 40 साल की, 50 साल की, तो क्या लॉन्ग रन में भी मेरा लैंड सेम रहेगा क्या? सर 20 साल का मुझे ही नहीं पता होता 20 साल में क्या हो जाएगा। तो सर लैंड के भी चेंज होने के चांस इस जगह है, क्योंकि सर हम बात कर रहे हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की। तो सर यहाँ पर लैंड भी चेंज हो सकती है और लेबर तो चेंज होती है। तो देखो यहाँ पे दोनों फैक्टर क्या रहेंगे? वेरिएबल। और अगर मैं वेरी शॉर्ट रन की बात करूं, से 2 डेज, 3 डेज, 5 डेज, 10 डेज, क्या लैंड चेंज होगी? सर नहीं। तो यहाँ तो लैंड क्या रहेगी बेटा? मेरी फिक्स। इतना पॉसिबल ही नहीं कि इतने छोटे पीरियड में लैंड चेंज हो जाए। और विद इन आवर्स की अगर हम बात करें, 1 दिन की, 2 दिन की, तो सर इसमें भी लेबर अपॉइंट नहीं होती, वो भी क्या रहती है यहाँ पर? कॉन्स्टेंट। ये भी क्या रहेगी? फिक्स्ड। तो आपने एक चीज नोटिस करी सर, शॉर्ट रन में क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर। सर शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर फिक्स रहेंगे और कुछ वेरिएबल। लेकिन अगर मैं लॉन्ग रन की बात करूं, हेयर ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल इन नेचर। यहां पे सारे के सारे फैक्टर्स कैसे रहेंगे बेटा? मेरा वेरिएबल। और अगर मैं बात करूं वेरी शॉर्ट रन की, तो सर यहां पे मेरे सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे? फिक्स्ड।
तो ध्यान रखना शॉर्ट रन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर का, और लॉन्ग रन में सारे ही फैक्टर्स कैसे होते हैं बेटा, वेरिएबल। और अगर मैं वेरी शॉर्ट रन की बात करूं तो सारे फैक्टर्स कैसे बेटा, फिक्स्ड। मैं पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। वेरी शॉर्ट रन इज अ रन वेयर ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर अज्यूम्ड टू बी फिक्स्ड। यहां पे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम इसके अज्यूम करते हैं बेटा फिक्स्ड, सो प्रोडक्शन कैन नॉट बी इंक्रीज्ड एट ऑल। लेकिन अगर मैं शॉर्ट रन की बात करूं, इट इज अ रन वेयर देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर, वेयर सर्टेन फैक्टर्स रिमेन फिक्स्ड व्हाइल अदर्स कैन नॉट बी चेंज। बात करें हम लॉन्ग रन की, इट इज अ रन वेयर ऑल फैक्टर्स आर अज्यूम्ड टू बी वेरिएबल इन नेचर। तो यहां पर सारे फैक्टर्स कैसे हैं बेटा, फिक्स्ड, यहां सारे कैसे हैं, वेरिएबल, और यहां क्या है बेटा, कॉम्बिनेशन किसका, फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स का। तो हमने एक टॉपिक करा बेटा वेरी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, कि सर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में क्या डिफरेंस होता है। तो बच्चों आगे चलते हैं, देखना ध्यान देना थोड़ा सा। पता है आपको फर्स्ट पॉइंट तो आपको आता है, मुझे बताओ यहां पे कैसे फैक्टर्स थे। सर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स। सर कुछ फैक्टर्स तो मेरे फिक्स थे और कुछ फैक्टर्स मेरे वेरिएबल थे। तो बेटा ये क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स। लेकिन अगर मैं लॉन्ग रन की बात करूं, हेयर ऑल फैक्टर्स आर अज्यूम्ड टू बी वेरिएबल इन नेचर। यहां पे सारे फैक्टर्स कैसे थे सर, वेरिएबल। तो फर्स्ट पॉइंट तो बड़ा आसान था, इट इज अ रन वेयर देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स, एंड इट इज अ रन वेयर ऑल फैक्टर्स आर अज्यूम्ड टू बी वेरिएबल इन नेचर। अब मैं एग्जांपल लेता हूं बेटा, ध्यान देना एक बार, क्लियर है बच्चों। तो अपन एग्जांपल लेते हैं, मैंने यहां लिखा लैंड, मैंने यहां लिखी लेबर, और मैं निकालूंगा इनका फैक्टर रेशियो। तो प्लीज ध्यान देना बेटा, अब यहां पर लैंड की मैं बात करूं तो एक लैंड है, लेबर भी 1 है, ठीक है। क्या लैंड चेंज होगी, नहीं सर, लैंड तो क्या रहेगी यहां पर, फिक्स्ड। तो बेटा मेरी लैंड क्या है, फिक्स्ड है। क्या लेबर, बिल्कुल लेबर कैसे या वेरिएबल, मैंने क्या बोला, कुछ फैक्टर फिक्स्ड कुछ फैक्टर वेरिएबल। तो लैंड तो क्या है मेरी फिक्स्ड, लेबर क्या है मेरी वेरिएबल, तो लेबर चेंज हो रही है। तो बेटा मेरा फैक्टर रेशियो कितना आया, ये आया सर 1:1, 1:2, 1:3। क्लियर बेटा, क्योंकि लैंड क्या है, फिक्स्ड, लेबर क्या है, वेरिएबल। अगर हम इसी चीज को यहां पे एग्जांपल के तौर पे ले, मैं लिखता हूं लैंड, लेबर और फैक्टर रेशियो। अब मुझे एक बात बताओ, जो मेरी लैंड है यहाँ क्या है, वेरिएबल, यहाँ तो सर सारे ही फैक्टर वेरिएबल है। तो मैं अगर बात करूं सर मेरी लैंड भी चेंज हो रही है और मेरा लेबर भी चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सारे फैक्टर्स कैसे है बेटा, वेरिएबल। तो अगर मैं फैक्टर रेशियो निकालूं तो क्या आएगा, 1:1, 1:1, 1:1। तो आपने एक चीज नोटिस करी, यहां फैक्टर रेशियो कैसा आ रहा है, चेंज हो रहा है, वहां फैक्टर रेशियो क्या है, कांस्टेंट। तो बेटा मेरा थर्ड पॉइंट, फैक्टर रेशियो कीप्स ऑन चेंजिंग, फैक्टर रेशियो कीप्स ऑन चेंजिंग। अगर मैं वहां की बात करूं, वहां फैक्टर रेशियो क्या है बेटा, कांस्टेंट। तो मैं यहां लिखता हूं फैक्टर रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट, फैक्टर रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। तो बेटा अपन ने बात करी शॉर्ट रन की और लॉन्ग रन की। तो शॉर्ट रन में क्या था बेटा, कॉम्बिनेशन था फिक्स्ड और वेरिएबल का। लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स कैसे थे बेटा, वेरिएबल। अगर मैं बात करूं यहाँ पे लैंड तो क्या थी, फिक्स्ड, लेबर क्या थी, वेरिएबल। तो रेशियो क्या आया, चेंज होता हुआ। तो फैक्टर रेशियो कीप्स ऑन चेंजिंग, बट यहाँ पर फैक्टर रेशियो क्या है बेटा, कांस्टेंट, क्योंकि सर दोनों ही कैसे हैं, वेरिएबल। तो फैक्टर रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। अब यहाँ पे मेरा जो फैक्टर रेशियो है वो आ रहा है चेंज होता हुआ, यहाँ आ रहा है बेटा कांस्टेंट। तो यहाँ लगता है बेटा वीपीपी, क्या लगेगा, वीपीपी। बोले तो वेरिएबल प्रपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन अप्लाइज, वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन अप्लाइज। लेकिन अगर मैं यहां की बात करूं, सर यहां पर फैक्टर रेशियो चेंज हो रहा था, इसलिए यहां लगा वीपीपी, मतलब वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन अप्लाई, क्योंकि फैक्टर रेशियो चेंज होता हुआ आ रहा है। लेकिन यहां पर तो फैक्टर रेशियो कांस्टेंट है, तो यहां लगेगा बेटा सीपीपी, बोले तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन अप्लाइज।
तो यहां लगेगा बेटा वीपीपी, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन अप्लाइज। यहां लगेगा सीपीपी, कांस्टेंट प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शंस अप्लाई। तो बेटा अपन एक सिंपली टॉपिक देखा कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने बताया कि सर शॉर्ट रन में क्या था, कॉम्बिनेशन था फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर का। लॉन्ग रन में सारे ही फैक्टर्स कैसे थे सर हमारे, वेरिएबल इन नेचर। फिर अपन एक एग्जांपल लिया लैंड और लेबर। लैंड तो क्या मानी फिक्स्ड, लेबर क्या मानी वेरिएबल। तो लैंड तो कांस्टेंट, लेबर चेंज हो रही है, तो फैक्टर रेशियो कैसा है मेरा, चेंज होता हुआ। इसलिए मैंने बोला फैक्टर रेशियो कीप्स ऑन चेंजिंग, और इसलिए यहां पे क्या लगा वीपीपी, क्योंकि सर फैक्टर रेशियो चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन अप्लाइज। यहां अगर मैं बात करूं लॉन्ग रन में, सर यहां पे सारे ही फैक्टर्स कैसे थे, वेरिएबल इन नेचर। तो यहां पे लैंड भी चेंज हो रही है और लेबर भी चेंज हो रहा है, तो यहां पे जो फैक्टर रेशियो आया वो कैसा है बेटा मेरा, कांस्टेंट। तो फैक्टर रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट, और यहां क्या लगेगा बेटा, सीपीपी, कांस्टेंट प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन अप्लाइज। तो एक अपन ने सिंपल सा टॉपिक देखा, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में क्या डिफरेंस होता है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ एक और अपन बेसिक टर्म की तरफ चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखना आप लोग। हम बात करेंगे बेटा टीपी, एपी और एमपी, दैट इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्ट। अब ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जो आपको सीखनी है। एक है बेटा एवरेज प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एपी। क्या डेफिनेशन होती है इनकी और क्या फॉर्मूला होता है, मैं आपको तीनों चीजें सिखाने वाला हूं आज। प्लीज थोड़ा ध्यान से लेना इस टॉपिक को। अब थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल पार्ट भी शुरू हो जाएगा। और एक बात करते हैं हम एमपी की। तो मुझे आपको तीन चीजें समझानी है। टीपी बोले तो टोटल प्रोडक्ट, एपी बोले तो एवरेज प्रोडक्ट, और एमपी बोले तो मार्जिनल प्रोडक्ट। देखो अगर मैं बात करूं पूरी इकोनॉमिक्स में बेटा जहां भी ये वर्ड आएगा ना मार्जिनल, जहां भी ये वर्ड आएगा मार्जिनल, इसका बेटा एक ही मीनिंग है, क्या, चेंज या फिर एडिशनल। मतलब मार्जिनल का मीनिंग क्या है बेटा, चेंज या फिर एडिशनल। चलो मैं आपसे एक एग्जांपल लेके बात करता हूं। विराट कोहली को सब जानते होंगे आप लोग। उसने क्या करा, मैच खेला, एक मैच में उसने 50 रन बनाए, एक मैच में उसने 100 रन बनाए, एक मैच में उसने 25 बनाए, एक मैच में उसने 75 बनाए। मैं उसकी इनिंग्स की बात कर रहा हूँ, और एक मैच में वो 0 पे आउट हो गया। तो मैंने आपसे सिंपली पूछा, क्या आप मुझे विराट कोहली की एवरेज निकाल के बता सकते हो? तो आपने कहा सर बड़ा आसान है। मैंने कहा कैसे निकालोगे? तो आपने एवरेज निकाली। आपने क्या करा, टोटल रन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैचेस, कि सर टोटल कितने रन बनाए विराट कोहली ने, तो आपने काउंट किया सर 250, और बेटा नंबर ऑफ मैचेस कितने खेले इसने 5, तो विराट कोहली की एवरेज कितनी आ गई बेटा 50। तो अगर मैं आपको सिंपली बात करूं ना, तो जो एपी होता है ना, ये क्या है, एवरेज प्रोडक्ट। तो यहां पर भी हम एवरेज कैसे निकालेंगे, टोटल डिवाइडेड बाय वेरिएबल फैक्टर। तो अगर मैं एपी की बात करूं तो बेटा अपन ने एपी कैसे निकाला, टीपी अपॉन वेरिएबल फैक्टर। मैंने क्या करा, टोटल प्रोडक्ट को वेरिएबल फैक्टर से डिवाइड कर दिया, जो अपन ने वैसे जैसे अपन एवरेज निकालते हैं वहां पर भी ऐसा ही निकालना है। तो एपी क्या है बेटा, टीपी अपॉन वेरिएबल फैक्टर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको वहां से मल्टीप्लाई कर दूं तो टीपी आ जाएगा, बिल्कुल सर। तो टीपी का फॉर्मूला क्या हुआ, एपी इंटू वेरिएबल फैक्टर। देखो अपने आप ही बन गया फॉर्मूला, एपी इंटू वेरिएबल फैक्टर। और टीपी का एक और फॉर्मूला होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड सिग्मा एमपी। तो देखो टीपी के मैंने दो फॉर्मूले बताए, सिग्मा एमपी मतलब सारे एमपी को जोड़ते हुए चले जाओ तो क्या निकल जाएगा मेरा टोटल प्रोडक्ट। तो एपी क्या था बेटा, टीपी अपॉन वेरिएबल फैक्टर, और टीपी क्या था, एपी इंटू वेरिएबल फैक्टर या फिर सिग्मा एमपी। और सर एमपी क्या होता है, एमपी का एक फॉर्मूला होता है नीचे वाले टीपी में से ऊपर वाले टीपी को माइनस कर दो। मैं सब सिखाऊंगा कैसे निकालेंगे अपन। मैंने बताया टीपी एन माइनस 1। और सर एमपी का एक और फॉर्मूला था, मैंने कहा बिल्कुल बच्चों, क्या था वो, चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन वेरिएबल फैक्टर। तो ये मैंने आपको फॉर्मूले बताए, देखो याद होते तो ठीक है, नहीं तो जब मैं न्यूमेरिकल सिखाऊंगा ना, मैं आपको अलग ट्रिक से सिखाऊंगा, तो आपको इन फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी, बट फिर भी आप सीखना। एपी क्या होता है बेटा, टीपी अपॉन वेरिएबल फैक्टर। तो टीपी क्या था, एपी इंटू वेरिएबल फैक्टर या फिर सिग्मा एमपी। और एमपी क्या था सर, नीचे वाले टीपी में से ऊपर वाले टीपी को माइनस कर दो और चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन वेरिएबल फैक्टर। अब अपन डिफाइन करते हैं टीपी की डेफिनेशन। इट रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ आउटपुट
टोटल वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, तो इट रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ आउटपुट एट अ गिवन फैक्टर रेशियो, एट अ गिवन फैक्टर रेशियो। तो ये क्या है बेटा मेरा टीपी। व्हाट डू यू मीन बाय टोटल प्रोडक्ट? सर इट रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, मतलब मैं यहां बात कर रहा हूं टोटल प्रोडक्शन की। और अगर एवरेज की बात करें तो पर यूनिट प्रोडक्शन, पर यूनिट प्रोडक्शन पर यूनिट। जैसे याद है विराट कोहली के रन की एवरेज निकाली थी तो 50 रन की एवरेज आई थी, तो 50 पर मैच, यहां पर भी ऐसा ही बोलेंगे, प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स। और अगर एमपी की बात करें तो एमपी तो लिखा हुआ ही है, इट रेफर्स टू द चेंज इन टीपी ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ वन और मोर वेरिएबल फैक्टर। मतलब जैसे ही मेरा लेबर में चेंज हुआ तो एमपी में क्या फर्क पड़ा, प्रोडक्शन में क्या फर्क पड़ा, वो हम निकालेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट से। तो ये वाली चीज प्लीज ध्यान रखना, व्हाट डू यू मीन बाय टीपी, व्हाट डू यू मीन बाय एपी एंड व्हाट डू यू मीन बाय एमपी। मैं ये सारी की सारी चीजें आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व भी करवाऊंगा, निकालना भी सिखाऊंगा। तो बेटा टीपी था टोटल प्रोडक्ट, दो तरीके से अपन ने निकाला इसको, एपी इंटू वेरिएबल फैक्टर्स या फिर सिग्मा एमपी। और ये क्या होता है बेटा, टोटल वॉल्यूम ऑफ आउटपुट एट अ गिवन फैक्टर रेशियो। बट एवरेज की मैं बात करूं तो यहां हम बात करते हैं पर मैच, दैट इज कॉल्ड पर यूनिट। तो यहां बोला गया इसको प्रोडक्शन पर यूनिट। और एपी कैसे निकाला बेटा अपन ने, टीपी अपॉन वेरिएबल फैक्टर। और अगर हम एमपी की बात करें तो मैंने सिंपल बोला, इट रेफर्स टू द चेंज इन टीपी ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ वन और मोर और लेस वेरिएबल फैक्टर, कि कितना चेंज आया मेरे टोटल प्रोडक्शन में एक लेबर या रॉ मटेरियल को ज्यादा लगाने से। सर प्रैक्टिकली अपन इसको सीखेंगे, अभी मैंने केवल फॉर्मूला बताया, नहीं भी आया तो डोंट वरी, अपन नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से समझेंगे और भी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो एक बार इसको उतार लेना टीपी, एपी और एमपी को, कि टीपी का फॉर्मूला क्या था, एपी का क्या था और एमपी का क्या था, जिससे नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को काफी आसानी रहेगी इसको समझने के अंदर। तो बच्चों आज अपन यहीं तक का पार्ट पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है बच्चों, उसको उतार लेना प्लीज। बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।